चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है, अगर अधिकतर बार देखे होंगे, एक ना एक सेट में जरूर आएगा, जो पहला क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। हाँ डीबीटी वाला क्वेश्चन इससे हमेशा। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब आप सोचिए ना, इसमें ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है हर बार, ठीक है। तो इसलिए पूरा ट्रायंगल को पढ़ने से अच्छा क्या है कि आप वो जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार, उसको आप पढ़ लीजिए, है कि नहीं। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। बाकी दूसरा है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसमें रेगुलर ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न चलता है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रायंगल में है कि आपका वही क्वेश्चन आएगा। सर्किल में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन, तो हर एक सेट में एक सेट तो जरूर आएगा ही, ठीक है। अब जैसे है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में √3 इज एन रेशनल नंबर, वो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, √3 के जगह पे √5 आ जाए, √4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, या थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। लिखिए इसमें कि इफ ए लाइन, थ्योरम है इफ ए लाइन is drawn, if a line is drawn parallel to one side, parallel to one side of a triangle, of a triangle to intersect the, to intersect the other two side, two side, ठीक है, two side in distinct point, distinct point, तो प्रूव करना है the other two side are divided, prove that the other two side, two sides are divided in the same ratio, same ratio। ये क्वेश्चन फिक्स, आप जाइए कोई भी सेट में कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर इसका फिगर देखते हैं तो इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है, ए बी और सी नाम का एक ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है, PQ नाम का एक पैरेलल लाइन है, PQ नाम का एक पैरेलल लाइन है जो BC से पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और एक AB पे P पे इंटरसेक्ट हो रहा है और AC पे Q पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आपको प्रूव करने बोल रहा है कि टू प्रूव कीजिए कि AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे CQ, ठीक है। ये प्रूफ, पहला प्रूफ ये पूछेगा। इसी से इसके बाद एक और आएगा, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहला, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है ये पहले देख लीजिए। कुछ कई बार होता है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ये थ्योरम पूरा अच्छा से समझ के जाना है, आप पूरे तरीके से लिख भी लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस फिगर में दिख क्या क्या रहा है, तो गिवन क्या है, गिवन ए ट्रायंगल ABC नाम का ट्रायंगल है, एंड PQ पैरेलल टू BC, PQ जो है BC के पैरेलल है, एंड और P कहां पे, P एंड Q आर ऑन AB एंड AC respectively,
रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि ए बी के ऊपर पी है और ए सी के ऊपर क्यू है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको चाहिए क्या, पेंसिल और तो इसमें कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। इस तरीके से एक पॉइंट को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस ट्रायंगल के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या किए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को छोड़ते हैं, ज्वाइन PC एंड BQ। ये जो PC है ए वाला और ये BQ है, इस दोनों को मिला दें, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले ज्वाइन PC एंड BQ, जैसे ही दोनों मिलाए अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम देते हैं N, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर के लिए साइन ये आता है परपेंडिकुलर ऑन AC, ऑन AC फ्रॉम P एंड a perpendicular and a perpendicular QM on AB from Q, perpendicular PN, बस इतना लिखना है, ठीक है। क्या किए इसमें कि एक परपेंडिकुलर AB के ऊपर ड्रॉ किए, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे जो काट रहा, ठीक है, एक यहाँ पे ड्रॉ किए, और दूसरा PN परपेंडिकुलर हुआ किसके ऊपर, AC के ऊपर, कहां से, P से, और ये Q से, तो यही लिखे हुए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, इसको क्लियर करके लिख देते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PN ऑन AC फ्रॉम P। AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और किसके ऊपर, AB के ऊपर ड्रॉ किए, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना होगा, सबसे पहले ये लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइन PC एंड BQ, खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बात तो सबको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जब एरिया, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ए ट्रायंगल का नाम क्या है, APQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। APQ को दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक बार बेस इसको मान के, एक बार बेस इसको मान के, क्योंकि दोनों में हाइट दिया हुआ, ठीक है। हम इस धर की ओर लेके जाते हैं, अभी ये साइड से लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू क्या है, AP इंटू QM। कोई दिक्कत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, AP बेस है और हाइट कितना है, QM, ठीक है। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं, ए वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका PBQ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी होगा, ए हाइट है, देखिए इसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ए हाइट है और ये यहाँ से यहाँ क्या है,
बेस है। जैसे अगर कोई ट्रेंगल है इस तरीके से बना हुआ है, सोचिए इस तरीके का कोई ट्रेंगल बना हुआ है, तो इसका हाइट क्या होता है, यहां से अगर हम दूरी निकालते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हाइट है यही h। उसी तरीके से यहाँ पे फिगर बना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल PBQ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू PB, ठीक है, तो PB इंटू MQM, ठीक है, पहला हो गया। इस ट्रेंगल में इधर का पोर्शन में सबसे पहले क्या किया, तो देखेंगे सबसे पहले इधर से एरिया निकालें इस ट्रेंगल का, जहां पे बेस को कंसीडर किसको किए, AP को कंसीडर किए, और हाइट QM। इस ट्रेंगल को जब निकालें तो बेस PB और QM, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इधर दूसरे तरीके से अगर हम रेशियो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल PBQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AP इंटू QM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू PB इंटू QM होगा, सिर्फ डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, QM से कट जाएगा और हाफ कट जाएगा, तो वैल्यू निकला क्या, AP बटे PM, ए रहा इक्वेशन नंबर 1। AP बटे PM कैसे आ गया, PB होगा ना, ठीक है। जिसे देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ का वैल्यू क्या था, हाफ इंटू AP इंटू QM, और एरिया ऑफ ट्रेंगल PBQ का क्या था, हाफ इंटू PB इंटू QM। अब अगर रेशियो दोनों निकालें तो एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल PBQ, तो हाफ इंटू AP इंटू QM एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ का, और हाफ इंटू PB इंटू QM, ओवरऑल वैल्यू क्या निकला, AP बटे PB, दोनों का रेशियो, ठीक है। अब अगर हम इधर से लेके चलते हैं, इस साइड से लेके चलते हैं, ठीक है, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AQP, APQ और AQP दोनों सेम ही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल AQP इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, अब इस बार बेस इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर बेस ये हो जाएगा AQ, तो हाइट कितना होगा, ए वाला हाइट होगा, यही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, PN लिख देते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, ये क्या है, हाफ इंटू बेस AQ और PN, ठीक है। उसके बाद अगर एरिया ऑफ इसका निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यहां पे क्या है, बेस है QC इंटू PN, हाइट सेम ही है, ए वाला हाइट है, ए बेस है, और एरिया निकल गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे फिर से रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AQ इंटू PN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू QC इंटू PN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाफ और हाफ कट जाएगा, PN से PN कट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा AQ बटे QC, इक्वेशन नंबर 2, AQ बटे QC या तो CQ ही कर दीजिए शुरू में, या तो इसी को चेंज कर देते हैं QC, ठीक है। अब हमारे पास दो रेशियो आए, पहला रेशियो आया है AP बटे PB और AQ बटे QC, लेकिन ये दोनों रेशियो को क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC, ठीक है। तो अब हम एक ट्रायंगल का थ्योरम लगाएंगे, उस ट्रायंगल का थ्योरम होता है कि अगर किसी भी
सेम बेस के ऊपर अगर दोनों पैरेलल लाइन हो और इसी बेस पे दो ट्रायंगल अगर बन रहा हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है ट्रायंगल में। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिए। ठीक है, ये थ्योरम को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा से रट लीजिए या तो समझ लीजिए। नहीं, अभी एक दो थ्योरम और इसमें बताएंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड दो थ्योरम, फिर इस चैप्टर का दो तीन थ्योरम और है। ठीक है, मेन जो थ्योरम है वो बता रहे हैं अभी एक थ्योरम में हुआ, दूसरा थ्योरम है एपी बटे एबी और एक्यू बटे एसी, ये दो थ्योरम अभी और है। ठीक है, अब अभी ट्रायंगल का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो पता चल रहा होगा। इससे कई बार न्यूमेरिकल्स भी दे देता है बनाने के लिए। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स अभी बताते हैं। तीन थ्योरम आज बताएंगे, एक थ्योरम अभी भी बताएं, दूसरा थ्योरम नहीं तीन ही थ्योरम में थोड़ी ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देखते हैं जैसा होगा। ठीक है, मेन थ्योरम तो खत्म कर ही देंगे। अगर कल एग्जाम है तो उसमें हमको ज्यादा उम्मीद लगता है कि ये जरूर आएगा। ठीक है, हाँ? ए दे रहा था ए तब देगा। ठीक है, कोई ना कोई एक सेट में जरूर ये क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन इतना बड़ा बन जाता है, कॉपी में बनाएंगे तो कम से कम 2 पेज में बन जाएगा। आगे नहीं तो 2 पेज आराम से ले लेगा, क्योंकि हम तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी मार रहे हैं। गलत बना के आ गए तो अभी आप बनाइए, एक पेज में बना। अच्छा लिखिए, तब एक पेज में अगर बन गया तो फिर क्या चीज, पीसी और पीक्यू बीक्यू, हाँ इसको कंस्ट्रक्शन में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ही ऐड कर दिए, जॉइन बीसी एंड पीसी एंड बीक्यू। क्या चीज है, हाँ अच्छा, थोड़ा बहुत उसमें इसमें ज्यादातर याद रखना है ना कि हाँ तो वो सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में। ठीक है, अभी जैसे ये वाला प्रूव करने के समय में ना अभी आएगा थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आएगा, उल्टा करना पड़ता है उसको, एपी बटे एबी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप इतना करके आ जाइए, 4 मार्क्स फिक्स है, कोई दिन नहीं रोकेगा। जैसा है एग्जैक्ट नहीं अभी और है, थोड़ा सा और लास्ट में लिखना होगा। अभी तो ये आधा हुआ था, आधा नहीं मतलब 90% क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, 90% ये खत्म हो गया, 10% बचा हुआ, वहां पे एक थ्योरम आपको बताना है, क्लास 9 का क्वेश्चन है। क्लास 9 में बताया जाता है कि अगर किसी सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल एंड ए परपेंडिकुलर QM on AB from Q, परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दिए। ठीक है, अब आप इतना कर लीजिए काफी है। ठीक है, अब एक बोर्ड पैटर्न टेस्ट आपका लग जाएगा बेस्ड ऑन टोटल फिजिक्स टोटल मैथ से। हुआ
पहले फिगर को ठीक कर देते हैं। क्या क्या नाम था यहाँ पे? इसका नाम होगा बी, इसका पी,